बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। हैदराबाद में एक मुनफरिद प्रोग्राम जो कि सिंध या मोती की तरफ से आपके लिए। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये कि हैदराबाद मियां सरफराज टाउन में जो भी इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं एसके रहीम स्कूल के बाहर, जो कि एक मेन हब कहलाता है फकीर के पेड़ के इलाके का और मियां सरफराज टाउन का। हमारे साथ मौजूद है टाउन चेयरमैन मुस्तफा बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से? ठीक है मुस्तफा भाई, पहले तो बहुत 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 शुक्रिया कि आपने इतनी मसरूफियत के बावजूद भी इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला है, बड़ी मेहरबानी आपकी। कुछ सवालात होंगे आपसे, जाहिर है चलते भी रहेंगे, बातें भी होती रहेंगी। यहाँ के अवामी इश्यूज जो हैं आप हल करने की तरफ माशाल्लाह बहुत करीब आ भी जाते हैं, लेकिन शायद कुछ सियासी इश्यूज की वजह से या तो पीछे हटना पड़ता है या फिर वो मसाइल दोबारा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि मियां सरफराज टाउन में अभी तक जो थोड़े से जो भी काम हुए उसकी थोड़ी सी तफसील बता दें मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह टाउन मियां सरफराज में आज हमारे को आए हुए तकरीबन 15 माह मुकम्मल हुए। 15 माह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इवेंट्स गुजरे, चाहे वो मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो या दिवाली हो या त्यौहार कोई सा भी हो, टाउन मियां सरफराज हमेशा खड़ा रहा और वहाँ पे इस तरह के इकदाम किए गए जो आज तक पिछले 40 साल में किसी ने इकदाम नहीं करे। गवाह है आपका गुरु नगर का चौराया भी, गवाह है आपका क्लाउड मार्केट भी, गवाह है आपका फकीर कपड़े का चौराया भी, कि जहाँ अगर थोड़ी भी बारिश हो जाती थी तो एक महीना एक हफ्ते तो 24 घंटे तो बस वहाँ पानी खड़ा होता था, सेकेंडरी कारोबार नहीं हो पाता था। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह तूफानी बारिश होने के बावजूद भी लोग दूसरे ही दिन वहाँ पे कारोबार कर रहे थे। ये सब कुछ आपके सामने कि यूसी 27 हो, 28 हो या जो यूसियाँ जो हमारे टाउन मियां सरफराज में नहीं आती है, उन जगहों के नाले मुकम्मल तौर पे टाउन मियां सरफराज ने क्लियर करवाए और वो इकदाम करे ताकि आवाम को सहूलियात दे सके कि पानी खड़ा ना हो, नाले की नजर वो पारी हो जाए और बारिश कितनी तूफानी हो, लोगों की आमदोरफ्त सुकून और तहम्मुल से चलती रहे। माशाल्लाह। बिलाल भाई आ जाते हैं रोड्स के ऊपर। ये एक मसरूफ तरीन शाहरा है हमारे साथ, आपको भी पता होगा, दो से चार स्कूल इस रोड में लगते हैं। अच्छा, स्कूल के टाइम भी यहाँ बहुत बुरी हालत होती है, मेरी सुबह भी विजिट हुई है। इस पूरे रोड पे ना कोई ट्रैफिक एहलकार होता है, ना कोई इंतजामिया का बंदा होता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर मैं क्लाउड मार्केट की मिसाल लूँ, फकीर कपड़े की मिसाल दूँ, तो ये अगर रील की हड्डी की मानी तो भेजा ना होगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट सिंध गवर्नमेंट भी करती है और तो फिर वफाक की गवर्नमेंट भी करती है। तो हमारा काम ये है कि हम यहाँ पे अपनी सर्विसेज मुहैया करें। बाकी जितने भी इदारे हैं, हमने मुतअद्दिद बार उन्हें इन राइटिंग लेटर भी हमने इशू करे कि भाई आपके एहलकारों की यहाँ पे अच्छा ज़रूरत है, आप दें, लेकिन क्या वजूहत है ऐसी, क्या ऐसी कोई खास वजह या कोई खास ऐसा उनको थ्रेट मिली जा रही है कि यहाँ पर एहलकार जहाँ पे जायद होने चाहिए वहाँ एहलकार मौजूद ही नहीं, सिफा से मौजूद ही नहीं होते। तो बराबर ऐसा नहीं लगता कि आपको सिंध हुकूमत में माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की भी है, तो आपने कोई ऊपर शिकायत वगैरह ऊपर ऐसी चीज ऐसा की नहीं है कि ये मसला जरा हल हो जाए? असल में शिकायत का हुआ, अच्छा काम कर रहा होता है उसके अंदर रुकावट बनने की जो लोग कोशिश करते हैं, उनकी तो हमेशा से कोशिश यही है कि अच्छा काम ना हो और बिगाड़ की तरफ सिचुएशन जाए और बिगाड़ हो यहाँ पर, उनकी वजह से यहाँ पर एहलकार नहीं लग पा रहे। अच्छा, आप पे जाहिर है मेरी एम टीम के लोगों से भी बातचीत होती रहती है, कुछ और पार्टी जो हैदराबाद में उनसे भी बातचीत होती रहती है। उन लोगों का भी ये कहना है कि बिलाल भाई सिर्फ वही इल्जामात ही लगाते रहते हैं, काम नहीं कर रहे। हालांकि काम आपका नजर आ रहा है, उनके लिए आपका क्या जवाब होगा? असल में देखें, खाली बर्तन का काम ही है बजना, तो खाली बर्तन हमेशा बचता ही रहेगा। आप देख लें कि जब से वो लोग आए हैं सिर्फ और सिर्फ उनके पास झूठी तसल्ली, झूठी तकरीरें और झूठे वादे और कस्में के अलावा कुछ भी नहीं है। ग्राउंड पर अगर आ जाए तो ग्राउंड पर आपको मौजूद ही नहीं दिखते, अगर वो दिखते हैं तो सूबाई गवर्नमेंट में दिखते हैं कि वफाक के असेंबलियों के अंदर तो नजर जरूर आते हैं, लेकिन आवाम के साथ अगर कोई खड़ा हुआ है तो आपके सामने आपके कैमरा इस बात की गवाह है कि आवाम के साथ कौन खड़ा है, आवाम के जो जीवन मसाइल है उनके साथ कौन खड़ा है, वो असल है। बिलावल आए साथ चलते हैं, देखते हैं आगे के इश्यूज भी जो हैं क्या है क्या नहीं है। माशाल्लाह इतना बड़ा रोड है,
आप देख रहे होंगे कि इस तरफ भी गाड़ियां, पहले ठेले, उसके बाद गाड़ियां, फिर उसके बाद ठेले। इसको आखिर कैसे खत्म किया जाए या इसको लेवल में कैसे लाया जाए? देखिए, आपने अगर हमारी वीडियोस देखी हो, सोशल मीडिया पे भी देखा हो कि लास्ट वीक की ही बात है। लास्ट वीक यहाँ पर हमारी इंक्रोचमेंट की गाड़ी यहाँ पर आई, इंक्रोचमेंट का अमला आया, पुलिस भी थी, तमाम तक एसी की सरबराही के अंदर यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रही थी, जिसकी अशद जरूरत है यहाँ के रिहायशियों को। यहाँ के रिहायशियों ने हाथ जोड़ जोड़ कर हमें दरखास्तें दे दी, रो पीट कर दरखास्तें दे दी। उन्होंने ये कहा कि कौन है उसका जिम्मेदार जो यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आती, लोग मर जाते हैं, कौन फायर ब्रिगेड नहीं आती, घर जाए। इल्जाम से बेहतर है आ जाए, मैं ग्राउंड पर उतरता हूँ, आप देखना कि कौन है जिम्मेदार जो रोक पाता है। मैं यहाँ पर आया, अपनी गाड़ियां भी 3-4 गाड़ियां लेकर आया, जो जहां पर कब्जा माफिया थे उनके खिलाफ शीशा पिलाई दीवार बनकर मैं लड़ा, उनसे झगड़ा, और जो यहाँ पे जो रिहायश है उनको पुरसुकून सांस दिलाने की अतरा सी कोशिश की थी। लेकिन यहाँ के कुछ नामनिहाद लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यलगार बोला और उन्होंने कहा कि हम कब्जा माफियाओं के साथ हैं और हम चाहते हैं कि बस ये जो यहाँ के जो लोग हैं, जो रिहायशी है, वो अजियत का ही शिकार रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो रिहायशी आवाम है उन्हें हमेशा से जब भी मुशर्रफ करा और आज भी उन्होंने मुशर्रफ करा। आप सब जानते हैं कि फॉर्म 47 की पैदावार है, उन्हें क्या मालूम कि खिदमत किसको कहते हैं, उन्हें क्या मालूम कि लोग किस अजियत का शिकार है। तुम अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम फिर भी इनसे लड़ेंगे, करेंगे, आवाम को सहूलियत दे के रहेंगे इंशाअल्लाह। रवि, क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो बैंक्स मौजूद हैं उनके बाहर भी बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट होती है, बाइकें ना कोई सही खड़ी कर जाता है, ना कुछ गार्ड भी यहाँ बराए नाम है। आप समझते हैं कि ये भी एक बड़ी वजह है या ट्रैफिक जाम होने की? देखिए, फर्द वाहिद से कोई कुछ नहीं होता, हल टीम वर्क का नतीजा होता है। हम सोशल मीडिया पे, हम यहाँ पर आकर या कहीं पर भी क्रिटिसिज्म का तो शिकार कर देते हैं। हम ये बोल देते हैं कि कसूरवार ये है, कसूरवार मैं हूँ, कसूरवार ये है, लेकिन हम ये नहीं देखते। मिसाल मैं आपको देता हूँ, अभी देखें ये मच्छी मार्केट है, बिल्कुल बराबर में देखें आपकी ये मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के बाद अब ये टैक्सी खड़ी है। अब कसूरवार ये टैक्सी वाला होगा, लेकिन आवाम ने इस चीज को नहीं देखना। आवाम ने अभी आगे पता क्या बोलेगी, आवाम बोलेगी यार कसूरवार वो है, वो यहाँ पे यूं हो गया। मतलब एक दूसरे पे हम लोग इल्जाम का शिकार रहेंगे। हमने सबने एक दूसरे का साथ देना है, जिसमें आवाम की भी सहूलियात हो, इंतजामिया और आवाम इन्होंने मिलकर चलना है। आवाम ने इस तरह साथ देना है कि आवाम जो भी गलत पार्किंग कर रहा है उसको आवाम ने बोला तुम गलत पार्किंग क्यों कर रहे हो, जाओ टैक्सी को टैक्सी स्टैंड के अंदर खड़ी करो। ये जो यहाँ पे टैक्सियां खड़ी है, वहां आगे कार देखे आप किस तरह खड़ी हुई है, आधे से ज्यादा जो रोड है वो सिर्फ कार ने, टैक्सियों ने, मोटरसाइकिलों ने घेर के रखा है। नहीं तो आप समझते हैं कि इसका मतलब ये बनता है कि अवाम की अवेयरनेस के लिए भी हमें कोई प्रोग्राम तरतीब देने पड़ेंगे कि भाई बाइक ऐसे खड़ी करो, कार ऐसे खड़ी करो, टैक्सी ऐसे करो। मतलब हमारे अवाम में भी शऊर खत्म होता जा रहा है। लेकिन लाजमी सी बात है कि हमें आगाही मुहिम चलानी चाहिए, आवाम को भी सहूलियात देकर आवाम को ये बताना चाहिए कि भाई देखें रूल एंड रेगुलेशन ये है, आप ही के सहूलियात के लिए ये सर्विसेज आपको मुहैया की जा रही हैं। अगर आप अपने लिए आसानी पैदा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कारोबार में इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर आप किलात मार्केट की मिसाल ले लें, किलात मार्केट से आज कार का कस्टमर नायाब हो गया। कार का कस्टमर बोलता है कि मैं हजारों की शॉपिंग आऊंगा, लाखों का नुकसान करके जाऊंगा, वो यहाँ नहीं आ रहा। शहर का कस्टमर मुंतकिल हो रहा है लतीफाबाद की तरफ, आटोबान की तरफ, कासमाबाद की तरफ। आज शहर के अंदर कारोबार तो इस तरह हो गया, बिल्कुल इंटीरियर का बंदा तो चलो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वो कारोबार नहीं हो पा रहा जिस तरह का कारोबार यहाँ का करने का हक है। आप समझते हैं कि यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो मार्केट की कमेटी हैं, उनको इन सब चीजों में किरदार अदा करना चाहिए? मैंने जिस तरह आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि टीम वर्क का नतीजा है, अवाम हो गई, जो यहाँ की यूनियन हो गई और इंतजामिया हो गई, हम सब ने एक पेज पर आना होगा, हम सब ने मिलकर इसके ऊपर तवज्जो देनी होगी। क्योंकि देखे यूनियन इलेक्टेड होकर आ गई, यूनियन ने कहा कि भाई हम जीत गए, लेकिन यूनियन का काम है सहूलियात देना। सहूलियात कैसे दे सकते हैं? इंतजामिया से मिलकर। तो अवाम हो गई, यूनियन हो गई, इंतजामिया हो गई, एक पेज पर बैठे लाहे अमल दे। करोड़ों की दुकान है, करोड़ों का माल है, लेकिन वो उस तरह का कारोबार नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्हें कारोबार करना चाहिए। बाहर आकर वो कारोबार करे जो ठेले पतारे पे जा रहा है, लेकिन अवाम को भी उसने अजियत का शिकार किया
और उसने उसका भी शिकार अदा करा कि जो यहाँ पे दुकानदार पे आना था, दुकानदार जो कस्टमर आना था, वो कस्टमर यहाँ से चले गया और वो दूसरी जगह मुंतकिल हो गया। बिलाल भाई आगे चलते हैं। मेरा इरादा कोई बात करिए, बिल्कुल राइट कर सर जी, इन्हीं के लिए ये आए मेरे साथ, इनकी मेहरबानी है। तो आपको जल्दी बुला दे, योगी नहीं मुख्यमंत्री। कैमरामैन को बोलूंगा कि रोड आपको पूरा कवर करके दिखाए पीछे से कि रोड कितना बड़ा है हमारे लिए, लेकिन गाड़ियां वगैरह जो खड़ी हुई हैं उस वजह से रोड जो कम पड़ जाता है। अभी तो टाइम नहीं है ट्रैफिक जाम होने का, वरना यहाँ ये भी हालत होती है कि 3-2 घंटे ट्रैफिक आपको यहाँ जाम मिलती है और यहाँ कोई भी नहीं होता, ना आपको ट्रैफिक एहलकार मिलेगा। अभी भी हम जिस रोड पे खड़े हुए हैं वहाँ एक भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं मिलेगा। कैसे हल हो सकते हैं ये मसले? कोई शॉर्ट टर्म हल, कोई डीसी से मुलाकात, कोई डीआईजी से मुलाकात, कोई एसएसपी से मुलाकात, इस तरह की कोई चीजें हुई है आपकी? देखिए सर, मुलाकातों से तो मसले हल नहीं होते, मसले हल होते हैं ग्राउंड पर आने से। ठीक है, मैं बोलूंगा कि उसकी जिम्मेदारी इसकी नहीं है, जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि सारे ऑन बोर्ड हो जाए, सर भराई दे। अगर ये क्लियर ना हो जाए तो मेरा नाम आप बता दें, क्योंकि देखिए नामुमकिन नहीं है। क्या ये हटाना देना नामुमकिन है? नहीं, मुमकिन है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा रोड है, अभी आप कितना बड़ा है। अभी आप देखें, अगर मैं समझता हूँ कि यहाँ 2 ट्रकें भी इजीली खड़ी हो जाए। एग्जैक्टली, अभी आप देखेंगे ये रक्षा है जी, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इसमें से ड्राइवर का यहाँ पे कस्टमर कोई नहीं बैठा हुआ, पहले दुकानदार ने अपना लगाया थिया के बाद लगा दिया रक्षा, अब गया। अभी आप पीछे देखें, दुकान के बाद 2 रक्षे के बाद थिया, तो आगे से ज्यादा रोड तो मैंने ले लिया, आगे हो रहा है ठेला। ठीक है ना, तो अब ये है कि अब 2 थिए, 2 रक्षे, उसके बाद मोटरसाइकिल, फिर दुकानदार ने अपना जो थिया लगाया वो, तो अब किस तरह आप उसको कर सकते हैं? कर सकते, नामुमकिन नहीं है। कितने देखें आप, 4-4 फीट, 5-5 फीट, मतलब आप समझते हैं कि साथ आपको चाहिए, फोर्स का भी साथ चाहिए, जो हैदराबाद के दूसरे स्टेक होल्डर हैं उनका भी साथ चाहिए, तो ये चीजें खत्म हो सकती हैं। एग्जैक्टली, हम सब ने एक पेज पर आना होगा, हम सब ने मिलकर काम करना होगा, हम सब ने आवाम के लिए सोचना होगा। एक बार अपने एसी वाले दफातर से निकलना होगा और आवाम में रहकर आवाम को सहूलियत देनी होगी। ये याद रखें, ये मनसब, ये सब कुछ आर्जी है, ये सब कुछ आर्जी है। हमने फिर आवाम में जाना है, फिर आवाम से मिलना है। अगर आवाम की बेहतरी चाहते हैं तो आवाम में रहकर काम करना होगा, उसका मसले का हल हम सब ने निकालना है। सिर्फ मुस्तफा बिलाल का ये काम नहीं है, ये सिर्फ आपका काम नहीं है, ये हमारा, हम सब का काम है कि एक पेज पर आए वो मसले का हल निकाल कर दिखाए। बिलाल भाई, फंडिंग पे जरा आ जाते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पे अखबारों की भी जीनत बनते रहते हैं कि नहीं यूसी नाजिम की इतने फंड मिल रहे हैं, टाउन चेयरमैन को इतने फंड मिल रहे हैं, कोई बोलता है करोड़ों के फंड मिल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं लाखों रुपए के फंड मिल रहे हैं। बेसिकली हकीकत क्या है इसकी? देखिए, यूसी को मिलता है 12 लाख रुपए, इसका कोई मना नहीं है, पर 12, जी हाँ, पर मंथ। ओके, उनको 12 लाख रुपए यूसीओ को मिल रहे हैं। और यूसीआ को लाजमी सी बात है, जो वो सैलरीज हो गई वो आप ज्यादा से ज्यादा लगा लें 2.5 लाख 3 लाख। ठीक है, शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, सही है, ये हो गया। आपको बच्चे तकरीबन फिर भी 9 लाख। यूसीआ अब जब से इनको एक रिलीफ मिला है 12 लाख की उसमें सिचुएशन में, तो यूसीआ अब ये काम करने की तरफ आ रही है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अब काम करना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना और हर चेयरमैन इसीलिए होता था कि उसका यार भाई हमें वो बजट नहीं है हमारे पास, 5 लाख रुपए मिलना, 5 लाख रुपए में क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर एक नाली भी बनाते, एक नाली में हमारे 5 लाख रुपए कहाँ कर चुका है, पालों भी नहीं होते। सही बात, लेकिन 1-1.5 लाख में तरक्याती काम नहीं हो सकते थे। तो अब जो 12 लाख रुपए मिले हैं, तमाम तर यूसी चेयरमैन अपने ग्राउंड पर भी मौजूद, लोगों की दाद रस्सी भी दे रहे हैं, इंशाल्लाह काम करने की वो कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा बिलाल, ज़ाहिर आप साथ हैं तो आपके तवज्जुह से हमारे व्यूअर्स को ये भी पता चल जाएगा। अच्छा, टाउन में इस वक्त अपनी कितनी यूसीज हैं? अब टाउन मियां सरफराज में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर की 18 यूसियां आती हैं। ठीक है, ये टाउन मियां सरफराज पूरा जो एक कमर्शियल हब है, ठीक है, तिजारती मरकज है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ले लें, प्रेस क्लब ले लें, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल जेल, माशाल्लाह मेन जगह है, मेन जगह, क्लॉथ मार्केट, रेशम गली, शाही बाजार, घंटाघर, पूरा। अगर हैदराबाद का दिल के तो असल तो दिल यही है मियां सरफराज। मतलब पूरी हैदराबाद में समझता हूँ एक तरफ अपना मियां सरफराज टाउन, एक तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
बिल्कुल। इधर आपने बताया कि 18 यूसीज हैं। अब 18 यूसीज को अगर हम 12 लाख से मल्टीप्लाई कर देते तो पेमेंट तो काफी हो जाती है। अब आते हैं टाउन की तरफ, तो क्या टाउन को भी अलग से कोई फंड मुहैया किए जाते हैं? टाउन को मिलता है सैलरी, सैलरी बजट मिलता है। ठीक है। टाउन के अंदर हमारे पास 250 मुलाजिमीन मौजूद हैं। हम 250 मुलाजिमीन को तनख्वाह, हमारी जो ओडीटी आ रही है वो तनख्वाह की मद में आती है। ठीक है। डेवलपमेंट की फंड में नहीं है, डेवलपमेंट की मद में नहीं है। ठीक है। हम इसमें जो है सबको सैलरीज अदा करते हैं। वहाँ पे हमारे जो 250 मुलाजमीन है उनको हम एक्टिविटीज तो हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इंक्रोचमेंट ड्राइव करते हैं। हम यहाँ पर जब पानी के खड़ा हो जाए हम अपनी मशीनरी लगाते हैं। हम जो मच्छर मार जहाँ पे फेमिग्रेशन स्प्रे है तमाम तरयूसियों में, गलियों में, महलों में, रस्तों में टाउन मियां सरफराज खुद करवाता है अपने पास से। डॉग किलिंग हो कहीं पे भी वो टाउन मियां सरफराज कराता है। मीट का कोई प्रॉब्लम हो टाउन मियां सरफराज कराता है। तो जितनी भी हाई लेवल की एक्टिविटीज होती हैं उसको टाउन ही लुक आफ्टर करता है। मतलब ये इल्जामात, ये बातें मन घड़त हैं कि टाउन को कोई स्पेशल फंड, अलग से भी करोड़ों के फंड दिए जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब मैं तो दुआ करता हूँ कि हमारे टाउन मियां सरफराज पे लोगों को रहम आ जाए और उनको मालूम हो जाए कि टाउन मियां सरफराज को जरूरत है और टाउन मियां सरफराज मेन सिटी है। और टाउन मियां सरफराज अगर तरक्की करेगा ऑटोमेटिक हैदराबाद तरक्की करेगा और हैदराबाद तरक्की करेगा तो सिंध तरक्की करेगा। सिंध के दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद है। कराची तो पूरा पाकिस्तान को पाल रहा है, लेकिन हैदराबाद जो पूरे सिंध को सबसे ज्यादा जनरेट कर रहा है, पूरा इंटीरियर हैदराबाद की तरफ देखता है। तो आज हैदराबाद का जो दिल है मियां सरफराज, मैं बार बार आपके तबस्सुम से दरखास्त करूंगा कि टाउन मियां सरफराज को स्पेशल ग्रांट दी जाए। टाउन मियां सरफराज के आए, विजिट करें गलियों में, महलों में और बताएं कि टाउन मियां सरफराज हकदार है या नहीं। मतलब आपका ये मुतालबा है कि जिस तरह की कारकर्दगी है उस हिसाब से ही फंड मिलने चाहिए। एग्जैक्टली मैं तो ये कहूँगा अगर मुझे डेवलपमेंट फंड मिलता है तो डेवलपमेंट की फंड का एक एक रुपया मैं पहला वो शख्स होऊंगा जो एक एक रुपये का हिसाब देने को हमेशा 24 घंटे एग्री हूँ। मैं वो शख्स हूँ। इसलिए मैं कोई डेवलपमेंट फंड दे और मुझसे सवाल करें कि 1 रुपया कहाँ खर्च हुआ, 10 रुपए कहाँ खर्च हुए, करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए, मुझसे पूछो मैं जवाब दूंगा। वो मेरा हक है कि मैं आपको जवाब दूं। व्यूअर्स, आप लोग सवाल भी कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, नंबर मैंने दिया हुआ उस पे भी। 5 से 10 मिनट का हमारा प्रोग्राम और रह गया है। बिलाल साहब की बड़ी मेहरबानी कि मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई लाइव प्रोग्राम, अवामी ओहदेदार उस लाइव प्रोग्राम में आपके साथ। अच्छा, आ जाते हैं MPA MNA पर। जिस तरह आप नजर आते हैं ग्राउंड में, MPA MNA क्यों नजर नहीं आते? देखिए सर, जिसको अवाम का दर्द हो, जिसको अवाम ने चाहा हो, जिसको अवाम चाहती हो कि वो हमारे साथ रहे, जो जानता हो कि यही शख्स है जो हमारे मसाइल हल करेगा, वो अवाम में रहता है। अवाम देखना भी उसी को चाहती है। अवाम कभी भी उसको नहीं देखेगी जिसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया हो। अवाम उसको कभी नहीं देखेगी जिसने हमेशा से कब्जा किया हो। अवाम उसको कभी नहीं देखेगी जिससे हमेशा से पत्थरखोरी की हो। अवाम सिर्फ उसको देखेगी जिसने अवाम के मसाइल हल करने के लिए हर सतह पर कोशिश की हो। बिलाल भाई, मैं समझता हूँ ये आपका इंतखाबी हल्का है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। जी, क्या समझते हैं यहाँ आपके इंतखाबी हल्के के लोग मुतमईन है आपसे हर किस्म की तरफ? सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह UC 26 ये कहलाती है और ये मेरा होम UC है। मैं यहीं से मुंतखब हुआ और यहीं से अवाम की मोहब्बत ने, अवाम ने चाहा कि नहीं, यहाँ की अवाम को अब उस वो जो जेल में बंद थे, वो जो जहन से जकड़े हुए थे, उससे निकले और अवाम ने आज़ादी के साथ वोट दिया, मुंतखब करा उसी को जिसको अवाम चाहती थी कि ये लोग आए और अवाम हमारे काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई, आखिरी 1-2 सवाल है, इसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इस वक्त लोड शेडिंग का बड़ा इशू है, गैर एलानिया लोड शेडिंग। टाइम इस तरह 2-2, 4-4 घंटे जो है गुम होती है लाइट। इसके ऊपर टाउन कुछ कर सकता है या ये उसके रडार में नहीं आता? देखिए, हकीकत ये है कि म्युनिसिपल सर्विस में ये चीजें नहीं आती, लेकिन मैं अवामी बंदा हूँ तो अवामी बंदे होने के नाते मुझे ये हक हासिल है कि मैं अवाम के हक में लेटर लिखूं SDO को, XCM को, CO को, SE को कि भाई यहाँ पर जो है आप लोड शेडिंग का 12-12 घंटे कर रहे हैं। बराए मेहरबानी आप आए, खिलात मार्केट देखें, फकीर का पड़ देखें, आप खोकर मेला देखें। ये मुकम्मल तौर पे कमर्शियल एरियाज है। अगर यहाँ पर लोड शेडिंग इतनी लंबी लंबी की जाएगी तो बिल्कुल ही पहिया जाम हो जाएगा। हमारी जो सनत है वो बैठ जाएंगी कि कहीं और मुंतकिल होने का ये लोग सोचेंगी। तो बराए मेहरबानी
जुल्म और ज्यादती इनके साथ करना छोड़ें और ग्राउंड रियलिटी पर बेसिस पर अपने आप को लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी करें। ब्रदर, कुछ दिन पहले आप किसी प्रोग्राम में थे और वापसी में आपकी ऑफिस पर कोई हमला हुआ था। क्या है हकीकत इसकी? क्योंकि लोग ज्यादातर यही कहते हैं कि बिलाल भाई इल्जामात लगाते हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लोग जो हमला आवर थे वो भी पकड़े गए, जबरदस्त। और लोगों जो करवाने वाले थे उन तक भी हम पहुंच चुके। मैं ये बोलता हूँ, शफाफ तहकीकात करने वाले इदारे जो अपने आप को बोलते हैं कि हम मुहाफिज हैं, अगर वो मुहाफिज है तो पहले तो ये बताएं, आम आवाम तो बहुत चले हो गई, क्या टाउन का चेयरमैन अपने आप को महफूज तस्वुर कर सकता है जहाँ पे मुतअद्दिद बार फायरिंगें की हो, जहाँ पे मुतअद्दिद बार दरवाजे खिड़कियां फर्नीचर सब कुछ तोड़ फोड़ दिया हो, क्या वो अपने आप को महफूज तस्वुर कर सकता है? अगर महफूज तस्वुर कर सकता है तो आवाम आपके सामने है, आवाम भी अपने आप को महफूज तस्वुर करे। जवाब कैमरे के सामने, जवाब हकाइक के सामने। बिलाल भाई, आखिरी सवाल करूंगा आपसे, क्या अवाम उम्मीद रखे आगे कोई ऐसी खुशखबरी या आगे ऐसे कोई काम जिससे ये मामलात और जिस तरह ये चल रहा है कि आए दिन यहाँ लोग परेशान होते हैं, जलील होते हैं, वो खत्म हो सके? देखिए, उम्मीद से तो दुनिया कायम है, इसीलिए उम्मीद पर ये सब कुछ चल रहा है। मैं भी अपने आप से और अपने आगे वाले लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो जो जायज़ काम जहाँ होने हैं उसके लिए जायज़ फंड जारी करेंगे और इंशाल्लाह ताला आवाम को सहूलियात देने के लिए हर सतह पर मैं कोशिश करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं हर सतह पर जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आवाम को उतना तो मैं रिलीफ दे सकूं। जब मैं इस मनसब से नीचे उतरूं तो आवाम बोले आपने हक अदा कर दिया। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी कोशिश आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये एक अवामी इश्यूज से जिनके जवाबात बड़े अच्छे तरीके से बिलाल भाई ने दिए। इस उम्मीद से खुदा हाफिज़ के मेरे प्रोग्राम को शेयर जरूर करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर किसी और लाइव प्रोग्राम के साथ आपके पास आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।